एक बार एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या व्यक्ति की गलती सुधारने और उसे सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाना उचित है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अवश्य। जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति में बदलाव आ सके। शिष्य पूछता है, लेकिन वह कदम कैसे उठाया जा सकता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, उसके लिए मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहा करती थी। उसने मजदूरी के पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाकर कुछ पैसे जोड़ रखे थे। एक दिन वह दोनों किसी काम से बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका इकट्ठा किया हुआ धन घर में नहीं है, वह चोरी हो चुका है। वह दोनों यह जानकर बहुत हैरान परेशान होते हैं कि भला यह किसने किया होगा। बड़ी मुश्किल से न जाने कितने समय से तो यह धन जोड़ते आ रहे थे और वह भी चोरी हो गया। वह गरीब व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तब उस व्यक्ति की पत्नी राजा के पास जाने की सलाह देती है और तब राजा के पास न्याय के लिए पहुंचते हैं। उस राज्य का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और ज्ञानी था। वह अपनी प्रजा के लिए भी काफी अच्छा सोचता था। उस नगर के लोग भी अपने राजा के इस न्याय व्यवहार से काफी खुश थे। जब भी राज्य में कोई समस्या आती तो वहां के लोग निश्चिंत रहा करते थे। राजा जो भी निर्णय लेगा वह हम सभी के हित में होगा और हम में से किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उस नगर के लोग भी इस वजह से काफी संतोषजनक भाव के साथ रहा करते थे और यही सोचकर वह दोनों भी राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा से जाकर सारी बात बता देते हैं। तब राजा ने अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहा कि वह चोर कौन है, इसका पता करे। राजा का मंत्री वैसे तो बहुत चतुर और समझदार था। उसने अपने तरीके से चोर के बारे में खूब जांच पड़ताल की, लेकिन उसे चोर का कुछ पता नहीं चला। वह 2 दिन तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अब मंत्री परेशान हो गया कि क्या करे। मंत्री यही सब महल में घूमते हुए सोच विचार कर ही रहा था कि मंत्री को एक उपाय सूझा। वह राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, मैंने चोर को ढूंढने का एक उपाय खोजा है। राजा पूछता है, कैसा उपाय? मंत्री तब अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करके कहता है, हमें उस चोर को पकड़ने के लिए यह घोषणा करवानी होगी कि जिस गरीब व्यक्ति के घर चोरी हुई थी उसको राजा ने गरीब की चोरी की सहायता हेतु कुछ धन और सोने के सिक्के दिए हैं। और जब चोर को यह पता चलेगा कि व्यक्ति के घर इतना सारा धन मौजूद है तो वह अवश्य ही उन्हें चोरी करने आएगा और तब उसे हम पकड़ लेंगे। राजा को मंत्री का यह उपाय पसंद आ जाता है, इसलिए वह पूरे नगर में यह घोषणा करवा देते हैं और गरीब व्यक्ति के घर में धन रखवा देते हैं और वह कुछ अपने पहरेदार को खड़ा करवाकर और स्वयं मंत्री भी उसके घर के पास छुप जाता है। 1-2 दिन तक मंत्री ने वहां पहरेदार खड़े करवा रखे थे, लेकिन कोई चोर नहीं आया तो मंत्री को अब चिंता होने लगी कि कहीं उसकी यह योजना असफल न हो जाए। चोर को पकड़ने के लिए केवल 7 दिन का ही राजा ने मंत्री को समय दिया था। अब अंतिम दिन आने वाला था। मंत्री वापस से वही उस गरीब व्यक्ति के बाहर पहरेदारी दे रहा होता है। मंत्री इसी चिंता में होता है, यदि आज चोर नहीं पकड़ा गया तो राजा को क्या जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब व्यक्ति भी न्याय के लिए बैठा है। ऐसी कई बातें उसके मन को हैरान परेशान कर रही थी। तभी वहां उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। मंत्री और सभी पहरेदार सावधान हो जाते हैं। यह वही चोर होता है जिसने पहले गरीब के घर में चोरी की थी। रात का समय था। वह चुपके से भीतर जाता है और राजा के दिए हुए धन को ढूंढने लग जाता है। तभी मंत्री और पहरेदार सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़कर राजा के पास उसी रात ले जाते हैं।
चोर के पकड़े जाने के बाद सिवाय शर्मिंदगी के उसके पास कुछ नहीं बचता है। तब राजा उस चोर से गरीब का सारा धन मांगते हैं। चोर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वह सब धन लौटा देता है। राजा चोर को कैद करने का आदेश देता है, लेकिन वह चोर सभी से माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि यह उसके जीवन की आखिरी चोरी थी, वह पुनः ऐसा कभी नहीं करेगा। राजा उस चोर से कहता है, ठीक है, तुम्हें सुधरने के लिए तुम्हें एक मौका देता हूँ। राजा यह आदेश देता है कि उस चोर को 1 वर्ष तक उस गरीब व्यक्ति के यहाँ पर जाकर उसके साथ मजदूरी करनी होगी, और जो भी वह कमाएगा वह इसका 1/4 रखकर बाकी सब उस गरीब को लौटा देगा। यदि वह 1 वर्ष तक पूरी ईमानदारी से यह काम करेगा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। उस चोर ने स्वयं को बदलने का प्रण लिया है और सदा ही गरीब के साथ मजदूरी करने लगता है। वह गरीब व्यक्ति भी राजा के इस निर्णय से खुश हो जाता है। जैसा उसने उम्मीद की थी, राजा ने वैसा ही न्याय किया। कहानी समाप्त करके महात्मा बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें इस कहानी का सार समझ आया? शिष्य कहते हैं, हाँ गुरुदेव, राजा ने उसे बदलने के लिए यह सजा दी। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, यही कारण था, लेकिन इस निर्णय का एक और कारण था। शिष्य पूछते हैं, वह क्या गुरुदेव? महात्मा बुद्ध कहते हैं, इस निर्णय का पहला कारण उसे सुधारना था, सही मार्ग पर लाना था। उसके साथ ही यह कारण भी था कि उस चोर को यह एहसास हो कि मेहनत से कमाए पैसे की क्या अहमियत होती है।